हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है राज्यपाल की शक्तियां, है ना। राज्यपाल की शक्तियों में हमने एक टॉपिक पढ़ रखा है। राज्यपाल की टोटल 5 शक्तियों के बारे में हमको पढ़ना है, जिनमें से हमने कार्यपालक शक्ति पढ़ ली है। जिस बच्चों ने नहीं देखा वो जाके अभी देख सकते हैं। मैं अभी डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक डाल दूंगा उसका वीडियो का, आप वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना आज सेकंड टॉपिक। आज हम पढ़ेंगे राज्यपाल की वित्तीय शक्ति के बारे में, है ना। ये जानना सबके लिए बहुत जरूरी है कि राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां क्या होती है। वैसे मैं रिवीजन भी कराते चलूंगा, जो हमने पढ़ रखा है ना राष्ट्रपति की शक्तियों में, हमने राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां पढ़ी हैं, उसी से रिलेट करता हुआ है। जिस प्रकार से राष्ट्रपति की हमने वित्तीय शक्ति पढ़ रखी है, उसी प्रकार से हमारा राज्यपाल की भी वित्तीय शक्ति है। तो उसी प्रकार से हम देखते हुए चलेंगे, सिमिलर है ना, उसका रिवीजन भी हो जाएगा और जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है तो दोनों तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां, है ना। तो राज्यपाल की जो वित्तीय शक्तियां हैं हमारे संविधान में आर्टिकल 202 क्लोज 1 में इसके बारे में चर्चा हुई है ना। हमारे संविधान में राज्यपाल की वित्तीय शक्तियों में आर्टिकल 202 क्लोज 1 में इसके बारे में बताया गया है। अब क्या कहता है आर्टिकल 202, है ना। वैसे आर्टिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ कुछ आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, वही मैं लिखता हूं, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर लिखेंगे तो अच्छी बात है और ज्यादा नंबर आप कवर कर पाएंगे, है ना। दूसरों बच्चों से आप अच्छा बेहतर रैंक ला सकते हैं। तो आर्टिकल 202 क्लोज 1 क्या कहता है कि जो राज्य का, है ना, राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण, राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं, बजट कहते हैं, है ना। जैसे फरवरी में बजट पेश होता है ना पहले हफ्ते में, अभी फरवरी आने वाला है, बजट पेश होगा, आप लोग देखिएगा टीवी पे, है ना, लाइव होता है, बजट पेश होता है। तो लेकिन इसको बजट कहते नहीं है ना, हम लोग सिर्फ बोलचाल भाषा में कहते हैं। लेकिन आप कभी भी इसे बजट नहीं कीजिएगा, क्योंकि बहुत बार पेपर में प्री में आ भी चुका है ना, आईएएस यूपीएससी पीसीएस के पेपर में पूछा गया है कि जो बजट है इस संविधान में किस रूप में लिखा गया है ना, किस नाम से इसे हम संविधान में पढ़ते हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा वार्षिक वित्तीय विवरण, है ना। आप बजट बस बोलचाल भाषा में बोला जाता है, वैसे उसका नाम क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण है। तो जो हमारा राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण है, ये हम लोग कहां पेश करवाते हैं, है ना। इसे पेश कौन करवाता है, तो ध्यान रखिएगा, इसे पेश करवाता है राज्यपाल। ये राज्यपाल द्वारा पेश। वैसे राज्यपाल, यहां पे ध्यान रखिएगा कि राज्यपाल पेश खुद नहीं करता है ना, ये पेश करवाता है, पेश करवाता है। और कहां पेश करवाता है, तो राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों में, दोनों सदनों में, है ना, राज्यपाल द्वारा पेश करवाया जाता है ना, करवाया, ध्यान रखिएगा इसे, करवाया जाता है ना। प्री में घुमा के पूछ सकता है कि क्या राज्यपाल जो राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण है वह खुद पेश करवाता है राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों में, तो आप क्या कहेंगे, नहीं, वो खुद पेश नहीं करवाता है, वह पेश करवाता है। किसके माध्यम से पेश करवाता है, तो राज्य के वित्त मंत्री द्वारा पेश करवाता है। इसी प्रकार से हमने राष्ट्रपति में पढ़ रखा है कि कौन पेश करवाता था, केंद्र का जो वार्षिक वित्तीय विवरण था, है ना, कौन पेश करवाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा पेश करवाया जाता है ना। जो केंद्र का वित्त मंत्री होता है वह पेश करवाता है। उसी प्रकार से सेम हमने पढ़ रखा, बस वहां पे केंद्र था, यहाँ पे राज्य है, वहां पे राष्ट्रपति था, यहाँ पे राज्यपाल है, वहां पे राज्य विधानमंडल है, वहां पे संसद के दोनों सदन थे। ठीक है, बस इतना ही अंतर है, आप दोनों अंतर देखते हुए चलिएगा। अगर मैं यहाँ पे आर्टिकल की बात करूं तो आर्टिकल 203 क्लोज 1 वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने नहीं लिखा था, लेकिन मैं लिख देखता हूं कि जो पेश करवाता है, हमारे संविधान में क्या लिखा गया, आर्टिकल 203 क्लोज 1 में इसके बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, ये हो गया, है ना, कि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों में पेश करवाता है। अब इसके बाद एक आर्टिकल की चर्चा और हुई है वित्तीय शक्तियों को लेकर राज्यपाल की, आर्टिकल 267 क्लोज 2, है ना, कि आर्टिकल 267 क्लोज 2 वित्तीय शक्तियों से लेके हमारे संविधान में चर्चा की गई है। और आर्टिकल 267 क्लोज 2 क्या कहता है, ध्यान देने वाली बात है, आर्टिकल तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो इसका प्रावधान है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत नहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा, जो राज्य की, पॉइंट देखिएगा
कि राज्य की आकस्मिक निधि, जो राज्य की आकस्मिक निधि होती है, अभी मैं इसको पूरा क्लियर कराता हूं, आप पहले देख लीजिए। जो आकस्मिक निधि होती है राज्य की, वो किसके नियंत्रण में होती है? तो नियंत्रण अगर मैं डाल दूं यहां पे, तो राज्यपाल के। किसके नियंत्रण में होती है? तो राज्यपाल के नियंत्रण में होती है। अब बात आती है सर कि आकस्मिक निधि क्या होता है? जैसे हम लोगों ने पढ़ रखा है, जब हमने राष्ट्रपति की शक्तियां पढ़ रहे थे तो हमने 3 निधि के बारे में पढ़ा है ना। 3 निधि के बारे में पढ़ रखा है हमने। कौन कौन सी? संचित निधि है ना, संचित निधि। दूसरा हमने पढ़ा आकस्मिक निधि। तीसरा हमने क्या पढ़ा था? लोक लेखा, है ना। केंद्र में हमने यही तो तीनों चीज पढ़ी थी, संचित निधि, आकस्मिक निधि और लोक लेखा पढ़ा था हमने। तो जिस प्रकार से केंद्र में 3 निधि होती हैं, है ना, भारत के लिए जो 3 निधि बनाई गई, संचित निधि, आकस्मिक निधि, लोक लेखा, उसी प्रकार से हर राज्य के लिए, ऐसा नहीं किसी एक पर्टिकुलर राज्य के लिए नहीं, हर राज्य के लिए एक आकस्मिक निधि, एक संचित निधि, एक आकस्मिक निधि और लोक लेखा अलग अलग बनाया गया है ना, हर राज्य के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखा है? जो राज्य की आकस्मिक निधि है किसके नियंत्रण में होती है? राज्यपाल के नियंत्रण में होती है। और हमने यहाँ पे क्या देखा था? यहाँ पे हमने क्या देखा था? जो आकस्मिक निधि थी किसके कंट्रोल में थी? तो राष्ट्रपति के कंट्रोल में थी, है ना। केंद्र की जो आकस्मिक निधि थी वो राष्ट्रपति के कंट्रोल में थी। और जो संचित निधि थी, है ना, प्री में पूछा गया है वाला क्वेश्चन, है ना, कि केंद्र की जो संचित निधि है वो किसके नियंत्रण में होती है? तो संसद के नियंत्रण में होती है। अब ध्यान रखिएगा, एक बार फिर से मैं याद दिला देता हूं, कुछ कुछ धुंधला धुंधला अगर आपको याद आ रहा हो तो संसद के नियंत्रण में होती है। अब बात आती है कि सर जो राज्य की संचित निधि हो किसके कंट्रोल में है? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ना। तो जो राज्य की संचित निधि है, राज्य की संचित निधि ये किसके कंट्रोल में होगी? तो राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल। ठीक है, आप इसको रट लीजिए, दिमाग में इसको बिठा लीजिए, ये पूछा जा सकता है, आ भी सकता है, कभी भी आ सकता है। ठीक है, 2023, 2024 कभी भी आप पूछा जा सकता है। इसे आप ध्यान में लेके चलिएगा कि जो राज्य की संचित निधि होती है वो राज्य विधानमंडल के कंट्रोल में होती है, और जो केंद्र की संचित निधि होती है हमेशा संसद के कंट्रोल में होती है। और जो आकस्मिक निधि है यहाँ पे केंद्र में राष्ट्रपति के नियंत्रण में होती है, और राज्य की जो आकस्मिक निधि होती है वो राज्यपाल के नियंत्रण में होती है। यहां तक आप समझ गए पूरी तरह से, है ना, समझ गए होंगे। अब चलिए आगे देखते हैं कि जो धन विधेयक होता है ना, जो हमने केंद्र में पढ़ रखा है, धन विधेयक किसके अनुमति से पेश होता था हमेशा केंद्र में? तो राष्ट्रपति के, है ना, राष्ट्रपति के अनुमति से पेश होता था। तो उसी प्रकार से बहुत बच्चे समझ गए होंगे कि जो राज्य का होगा धन विधेयक वो किसके अनुमति से पेश होगा? तो राज्यपाल के। तो सही बात है कि जो धन विधेयक है हमारा, ये धन विधेयक हम उसके विधायी शक्तियों में भी पढ़ेंगे, लेकिन हम यही बता दे रहे हैं जो धन विधेयक है वो हमेशा राज्यपाल की अनुमति से पेश होता है, अनुमति से पेश। ठीक है, तो जो धन विधेयक होता है, जो राज्य का धन विधेयक होता है वो हमेशा राज्यपाल की अनुमति से पेश होता है, और जो केंद्र का धन विधेयक था हमने देखा था वो राष्ट्रपति की अनुमति से पेश होता था। ठीक है, तो आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आएगा। हमने वित्तीय शक्ति आज कवर कर ली है, कल हम देखेंगे राज्यपाल की विधायी शक्तियों के बारे में। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।